मैं डॉक्टर डेज़ी कुजूर, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय मिनी माता कन्या महाविद्यालय कोरबा से। आज मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर के छात्राओं के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र छायावादोत्तर काव्य के संबंध में चर्चा करने वाली हूँ। इकाई 4 से, जिसमें छायावादोत्तर कवियों का सामान्य अध्ययन है, उसके अंतर्गत रघुवीर सहाय का साहित्यिक अवदान पर हमारा आज का यह व्याख्यान है। रघुवीर सहाय के बारे में जानने से पूर्व आइए सर्वप्रथम हम उनके जीवन से परिचित हुए। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 सितंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में हुई और 1951 में अंग्रेजी साहित्य में उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की। वे पेशे से पत्रकार हैं और प्रतीक में सहायक संपादक के पद से पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा। इसके पश्चात आकाशवाणी के समाचार विभाग में वे कार्यरत रहे। कल्पना और दिनमान जैसे पत्रिकाओं के संपादन से भी वे जुड़े रहे। उनका निधन दिल्ली में 1990 को हुआ। रघुवीर सहाय की रचना संसार समृद्ध है, बृहत है। यहाँ हम कुछ काव्य संग्रहों को देखेंगे। उनकी प्रथम समर्थ रचना है सीढ़ियों पर धूप, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। 1967 में आत्महत्या के विरुद्ध, 1974 में हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं जैसे रचनाएं प्रकाशित हुई। उनको लोग भूल गए हैं के लिए 1984 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कवि रघुवीर सहाय का अब हम साहित्यिक अवदान देखेंगे। अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक, जो कि 1952 में प्रकाशित हुआ था, में कई प्रयोगवादी कवियों को शामिल किया गया, जिसमें से रघुवीर सहाय की कविताओं को भी सम्मिलित किया गया। रघुवीर सहाय जी ने कविता के अलावा कई विवेचनात्मक गद्यों की रचना भी की है। उनके काव्य में आत्मपरक अनुभवों की जगह जनजीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। वे व्यापक सामाजिक संदर्भ के निरीक्षण, अनुभव और बोध को अपने कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। रघुवीर सहाय के साहित्य संसार की विशेषताओं पर अब हम एक नजर डालते हैं। रघुवीर सहाय जी का मानना था कि अखबार की खबर के भीतर दबी और छिपी हुई ऐसी अनेक खबरें होती हैं जिनमें मानवीय पीड़ा की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। इसकी अभिव्यक्ति करना कविता का दायित्व है। इसलिए उन्होंने एक पत्रकार होते हुए भी अपनी रचनाओं में खबरों के भीतर छिपी हुई जो मानवीय पीड़ा थी उसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया और एक कवि का दायित्व का भली भांति निर्वहन किया। उन्होंने रोजमर्रा में होने वाले प्रसंगों को अपनी विशिष्ट काव्य शैली में अपने काव्य में प्रस्तुत किया, जो कि उनकी विशेषता रही। उनकी पत्रकारिता उनकी कविता को जानदार एवं प्रासंगिक बनाती है। इसमें उनकी कविता में एक खास किस्म की तथ्यात्मकता आ गई और यह
मात्र तथ्य न रहकर सत्य बन जाता है, क्योंकि समाचारों में हम तथ्यों को पढ़ते हैं, जबकि कविता में हम उन तथ्यों के पीछे मान्य भावनाओं को महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए उनका वो तथ्य और कथ्य दोनों मिलकर के एक नए सत्य को जन्म देता है। समकालीन हिंदी कविता के वे निहायत संवेदनशील कवि हैं। वे समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कई कवियों के चेहरे में से उनका चेहरा प्रमुख है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार में जिन भाषाओं का उपयोग किया जाता है, वे अपनी कविताओं में उन्हीं भाषाओं का उपयोग करते हैं। विशेषकर ये पात्र भी वहीं से ही लिए गए होते थे, जिसकी वजह से उनकी भाषा को भी उन्होंने अपनी कविताओं में आत्मसात किया। घर मोहल्ले के चरित्र रामदास, गीता, सीता, हरिया, हर चरण पर उन्होंने कविता लिखी और इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छद्म इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज बस सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाती, रिपोर्ट नहीं रह जाती, बल्कि आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाती है। यदि हम देखें तो रघुवीर सहाय जी अपने पत्रकारिता के दायित्व का निर्वहन करते करते एक उनके भीतर कवि भी है, जिसकी वजह से वो एक अद्भुत समन्वय उनमें दिखाई देता है। वो एक ही समय में पत्रकार भी लगते हैं और कवि भी रहते हैं। इसलिए वे उनकी हर रचना में एक कथा हमको दिखाई देती है, जो कि आम जीवन से जुड़ी हुई होती है। कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया। जातीय या व्यक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है, यानी उनकी कविताओं में उनकी व्यक्तिगत अनुभूतियां नहीं है, बल्कि विस्तृत फलक में जो वे संसार में लोगों को देखते हैं, उनकी पीड़ाओं को महसूस करते हैं और दूसरों की पीड़ाओं को अपने कलम में उतारते हैं। इसलिए देखा जाए तो उनके दोनों पांव वर्तमान में ही दिखाई देते हैं। इसके बावजूद मार्मिक उजास और व्यंग की बुझी खुरदुरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। रघुवीर सहाय की कविताओं की एक दूसरी विशेषता है कि वे सामान्य जन को, आम आदमी को, छोटे से छोटे की लघुता को स्वीकार करते हैं, उनके महत्व को स्वीकार करते हैं। समाज में जो हाशिए पे रखे गए तबके हैं, जिनके ऊपर किसी की दृष्टि नहीं जाती, जिन्हें लोग नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें रघुवीर सहाय जी बड़े ध्यान से अपनी कविताओं में उकेरते हैं। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषय या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा गया है, उनके अनुभवों को अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। उन्होंने ताकतवरों की बढ़ती हैसियत और सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। रामदास नाम की कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। आइए अब हम रघुवीर सहाय जी की भाषा शैली पर दृष्टि डालें। रघुवीर सहाय जी की अपनी ही काव्य शैली है। उनकी भाषा सरल, स्पष्ट, साफ सुथरी एवं सधी हुई है। उनकी भाषा में शहरीपन तो होता ही है, लेकिन उसके साथ ही एक सहज व्यवहार भी देखने को मिलता है।
उनके लिए भाषा कोई सजावट की वस्तु नहीं, अपितु अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। वे आधुनिक काव्य भाषा के मुहावरों को पकड़ने में भी अत्यंत कुशल रहे। यदि हम उनके काव्य में छंद अनुशासन को देखें तो उस लिहाज से भी रघुवीर सहाय जी अनुपम है, पर ज्यादातर उनके काव्य में हमें बातचीत की सहज शैली ही देखने को मिलती है। बतौर पत्रकार और कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को भी उनके काव्य संसार में देखा जा सकता है। धन्यवाद।